नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, इस भर्ती के अंदर आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। जिसने भी इसका फॉर्म भरा उसका सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बढ़ गया है। अब ये किस हिसाब से बढ़ गया है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको फिजिकल डेट के भी बारे में यहाँ पर बताने वाला हूं कि किस डेट को आपका फिजिकल होगा, किस डेट को आपका एग्जाम होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 मतलब जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हो और अपनी तैयारी बिना मॉक टेस्ट लगाए करें तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अन्य कंपटीशन में आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। अब ये किस हिसाब से रहोगे? क्योंकि फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने उन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का क्या लेवल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपनी मिस्टेक्स को पहचान सकते हैं और आप अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप तैयारी करते हैं तो यहां पर प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन देख सकते हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के नाम से है। एकदम फ्री एप्लीकेशन है, आपको एक भी रुपए इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 16,000 बच्चों ने इसको शानदार रेटिंग दी है 4.5 की। और यहां पर इसका जो एग्जाम का जो मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है वो रियल सीबीटी एग्जाम की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें फ्री के अंदर मिलेगी। एक तो मॉक टेस्ट आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे पिछले सालों के, और 100+ मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, पुराने पेपर मिल जाएंगे 2015 से लेकर 2024 के। प्रत्येक घंटे आप इससे टेस्ट भी दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, क्विज भी लगा सकते हैं और ऑल इंडिया आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर आपकी बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सीधा भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स, कंपटीशन आपका इस भर्ती के अंदर कम किस हिसाब से रहने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट है जो बीएसएफ एससीएम यानी बीएसएफ एससीएम और एएसआई भर्ती 2024 का फॉर्म भरे। लगभग यहां पर 1526 पोस्ट है और यहां पर फॉर्म कितने भरे गए? 8 लाख के करीबन यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई हुए। ठीक है, अब यहां पर देखा होगा जो 8 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, हो सकता है, मतलब मैं एक पूरा चांस बता रहा हूं, अगर ये 8 लाख बच्चे बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरे तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने बिहार पुलिस का भी भरा है, बिहार एसएससी का भी भरा है, यूपी पुलिस का भी भरा है, एनटीपीसी भरा है, टेक्नीशियन भरा है, एएलपी भरा है, आरपीएफ भरा है, सीजीएल भरा है और एमटीएस भरा है। इसके साथ साथ जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी अभी जो 2023-24 वाली वैकेंसी है, लगभग 46,000 पद। अभी क्या होगा, 46,000 बच्चे तो जिन्होंने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा है, ठीक है, ये 46,000 बच्चे तो इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले लेंगे जीडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो नई वाली वैकेंसी है, लगभग अभी 39,000 के करीबन निकली है। ठीक है, 39,000 प्लस वैकेंसी निकली है 2025 वाली वैकेंसी एसएससी जीडी की। तो क्या हुआ, जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 का फॉर्म अप्लाई किए तो इसका भी फॉर्म अप्लाई किए, तो यहां पर ये भर्ती है तो 39,000 बच्चे नई वाली वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या होगा, कुछ बच्चे बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेंगे 21,000 पदों के ऊपर। कुछ बच्चे जिसने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा है वो बिहार एसएससी में सिलेक्शन लेंगे 12,000 बच्चे। कुछ बच्चे जिन्होंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है 60,000 बच्चे, वो अपना उसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। कुछ बच्चे यहां पर एनटीपीसी में लेंगे, कुछ टेक्नीशियन, कुछ एएलपी, कुछ आरपीएफ, कुछ सीजीएल, कुछ एमटीएस के अंदर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, ये कौन बच्चे हैं? ये बच्चे वो बच्चे हैं जो एसएससी जीडी का बीएसएफ एससीएम एएसआई भर्ती 2024 का भी फॉर्म भरे और इनका भी फॉर्म भरे। ठीक है, तो भारी संख्या में बच्चे यहां पर इन वैकेंसियों में सिलेक्शन ले लेंगे जिन्होंने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे और भी मैं आपको वैकेंसियां बता देता हूं। मैंने छोटी छोटी जो वैकेंसी है उनको तो ऐड ही नहीं किया है, यानी जैसे उत्तराखंड पुलिस है। ठीक है, आप सभी को पता है आपकी जो बीएसएफ एससीएम वाली वैकेंसी है वो ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अभी उत्तराखंड की यहां पर 2000 पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसके बाद में अगर राजस्थान में देखें, राजस्थान में अभी पशु परिचर की भर्ती चल रही है। ठीक है, इसके अंदर लगभग कितनी, यहां पर 3000 प्लस पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। ये आपकी थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, इनमें
लोग अपना सिलेक्शन लेंगे जिन्होंने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ट्रेड्समैन की बहुत सारी वैकेंसी देखिए, जैसे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है, ठीक है। इसके बाद में जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन है, इसके बाद में जैसे यहां पर आईटीबीपी है, ठीक है, आईटीबीपी है। इसके बाद जैसे बहुत सारी ड्राइवर के अंदर भी पोस्ट निकली है, आईटीबीपी किचन सर्विस निकली है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 का फॉर्म भरा है वो बच्चे इन सभी वैकेंसियों में भी अपना फॉर्म लगाए हैं। और यहां पर होगा क्या, इन सभी वैकेंसियां जो अभी चल रही है, कुछ का यहां पर रिजल्ट आना बाकी है, तो यहां पर क्या होगा, जिन्होंने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा है वो इनमें अपना सिलेक्शन ले लेंगे और आपकी जो भर्ती है बीएसएफ एससीएम वाली उसमें सीधा सीधा आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये एक चीज आपने देखा होगा, इस वैकेंसी में जो बीएसएफ एससीएम वाली की बात कर रहा हूं मैं, अभी इसमें 1526 पद है, ठीक है, 1526 पद है। अभी वैकेंसी बढ़ने का पूरा चांसेस है। ये किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पर वो आगे बात करूंगा। इसके बाद में यहां पर अगर इस भर्ती का खुद का कंपटीशन देखें आप, जैसे अभी 8 लाख फॉर्म भरे गए, एक सीट के ऊपर 526 बच्चे हैं। अगर फॉर्म के हिसाब से देखें, आप सभी को पता है फॉर्म के हिसाब से कभी भी कंपटीशन नहीं देखा जाता है, क्योंकि जितना फॉर्म भरते हैं बच्चे उतने कभी भी सिलेक्शन नहीं लेते। इसके बाद में यहां पर मान लीजिए जैसे 8 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है और यहां पर जो फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है, 5 लाख बच्चे जाते हैं। अब सर आपने सोचा होगा कि सर आपने 5 लाख ही क्यों बताए, तो यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर्म के अंदर मिस्टेक होगी है, जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक होगी है, कुछ बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कुछ बच्चे किसी अन्य वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लिए, ठीक है। तो इस वजह से मान लीजिए 5 लाख बच्चे अपना फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है। अब 5 लाख में से 4 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। मैंने 4 लाख बहुत ही ज्यादा संख्या बताई है, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी जीडी में 100 में से 20 बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं, 140 में से यहां पर 30 बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में तो फिजिकली पास नहीं हो पा रहा था, वैकेंसी खाली गई थी, ठीक है, फिर भी मैंने 4 लाख ले लिया, ठीक है। अब यहां पर 4 लाख बच्चे जो फिजिकल देने जाएंगे, अब 4 लाख बच्चों का एग्जाम होगा, तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जो जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया सभी एग्जाम देने जाएंगे। कुछ बच्चे किसी अन्य वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेंगे और कुछ बच्चे किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 196 सीट, एक सीट के ऊपर 196 बच्चों का कंपटीशन है। और यहां पर वैकेंसी कितनी है, 1526 है, मतलब 1526 वैकेंसी है, तब 196 बच्चों का कंपटीशन है। अब मान लीजिए वैकेंसी अगर डबल भी हो जाती है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आप सोच रहे हो कि सर आप किस हिसाब से बता रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, 2024 का नोटिस है, जिसके अंदर यही बात बताई गई है। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या इस नोटिस की क्या सच्चाई है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें देखोगे तो जो इसमें एक बात लिखी गई है मेडिकल से, यानी यहां पर देख सकते हैं भर्ती में तेजी लाने के लिए, यहां पर देखिए भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम कर दिया गया। यानी ये किसके लिए, ये जीडी के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मतलब जो एसएससी जीडी है जिसका 2023-24 का अभी फिजिकल चल रहा है, इसमें क्या होता था पहले क्या होता था, जैसे फिजिकल होता था, उसके बाद में मेडिकल होता था, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, बाद में कट ऑफ निकलती है। तो इस बार क्या किया, इस तीनों प्रोसेस को एक साथ कर दिया गया। और ये बात यहां पर बहुत पहले कह दी गई थी, ठीक है। ये बात यहां पर बहुत पहले डिक्लेयर हो चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2024 को ये नोटिस जारी हुआ था, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है जो इस नोटिस के अंदर बात बताई गई है वो पूरी सच्ची बात है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे इसमें बोला गया कि 84,106 रिक्तियां पड़ी अभी सीआरपीएफ के अंदर, ठीक है, जिसमें कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ठीक है, यूपीएससी वगैरह, तो ये सारे इनके द्वारा यहां पर पद भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे कहने का मतलब है जो 1526 वैकेंसी है वो अभी बढ़ेगी, ठीक है। और कैसे बढ़ेगी इसका प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां पर फिजिकल की बात करें कि सर इसका फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल की मैं आपको बता देता हूं। अभी चल रहा है एसएससी जीडी का, 8 नवंबर तक एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में कुछ का री मेडिकल चलेगा, ठीक है। तो नवंबर में आपका होने का बहुत कम चांस है, ठीक है। अब यहां पर आपका लगभग चांस बनता है कि जो दिसंबर के सेकंड वीक तक, मतलब 15 दिसंबर तक आप सोच सकते हैं इसका फिजिकल होने की संभावना ही बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 15 दिसंबर तक नहीं होता है तो सीधी आपकी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं किस हिसाब से बता रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर में जा सकती है, वो इसका कारण यह है कि कुछ स्टेट में इलेक्शन की वजह से यहां पर आपका ये वैकेंसी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में चला जाए। वैसे लगभग चांस है 15 दिसंबर तक, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये फिजिकल का, ये सॉरी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी तो फिजिकल नहीं हुआ, ट्रेनिंग कैसे चालू हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या होता है, कोई भी भर्ती निकलती है, चाहे वो सीआईएसएफ में हो चाहे सीआरपीएफ में हो, ठीक है, भर्ती निकलने से कुछ दिन बाद में उसका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो जाता है, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट पहले करना पड़ता है।
भारी मात्रा में बच्चे आते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, उसके लिए स्टाफ अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें पहले से तैयार की जाती है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे एएसआई 146 और हेड कांस्टेबल 496 पदों का ट्रेनिंग होगा सितंबर अक्टूबर 2025। और किसकी वैकेंसी है? एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2024, ठीक है। मतलब जो आपकी बीएसएफ एससीएम वाली वैकेंसी है 2024 का, इसका ट्रेनिंग होगा सितंबर अक्टूबर 2025। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका तो 15 से 26 पद है, तो आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, ठीक है। तो इनमें से कोई एक वैकेंसी है जिसका ये डेटा है, यानी जिसमें 146 पद है एएसआई के और हेड कांस्टेबल को 496 पद है। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ कि कौन सी फोर्स के है, ठीक है, लेकिन है आपकी जो बीएसएफ एससीएम वाली भर्ती है 2024, इसका ही ये ट्रेनिंग शेड्यूल है और ये सितंबर अक्टूबर में होगा, जिसमें अभी प्रोसेस कौन सी बाकी है? पीएसटी पीईटी बाकी है, रिटर्न एग्जाम बाकी है, स्किल टेस्ट बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, डीएमई आरएमई, ये सब कुछ बाकी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब यहां पर इस हिसाब से आपका जो फिजिकल है वो कब होगा, तो मैंने वो आपको बता दिया, सेकंड वीक तक होने का पूरा चांसेस है। अब यहां पर ये डॉक्यूमेंट है, फिजिकल के समय आपके चेक होंगे, तो इनको आपको पहले से तैयार कर लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।